जी हाँ, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको ऐसा ही एसी मिलेगा, और अगर आपने ये वाला वीडियो पूरा देख लिया तो आपको इस तरह का क्वाइट एसी मिलेगा। क्योंकि एक लंबी तपस्या के बाद ही मुझे ऐसा नॉइजलेस एसी प्राप्त हुआ है। गूगल बाबा, मुझे एक एसी चाहिए। तुझे कैसा एसी चाहिए मेरे यूजर? जिसमें नॉइज एकदम कम हो, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरा ऑफिस का वॉल शीशे का है, तो वो एसी पावरफुल भी होना चाहिए। साथ ही उसमें एआई फीचर्स भी डाल दीजिएगा। वाईफाई भी हो ताकि मैं कहीं से भी एसी को ऑन ऑफ कर सकूँ। अंडर 40,000 हो, और जी हाँ, बिजली का बिल भी कम आना चाहिए। तथास्तु, मिल जाएगा। तो उसके बाद ही मुझे मिला ये वाला एसी, जो है सैमसंग का 1.5 टन 3 स्टार रेटेड बेस्पोक एआई इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट एसी। और ये जो मॉडल है इसी साल का ही है। ये देखिए, जनवरी 2026 का मैन्युफैक्चर है। और मैंने जैसा चाहा था मुझे वैसा ही एसी प्राप्त हुआ है। ये एक स्मार्ट एसी है जो आता है एक मोबाइल ऐप के साथ। मतलब इस एसी को मैं दुनिया के कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ मेरे स्मार्टफोन से। रिमोट कंट्रोल का जरूरत ही नहीं है। वैसे इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिलेगा, लेकिन हर किसी का एसी का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं खो जाता है। तो इसीलिए इस तरह का स्मार्ट एसी ही अच्छा है, जिसको आप स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस एसी को मैं वॉइस कमांड भी दे सकता हूँ, हे मेरे एसी ऑफ हो जा। लेकिन एलेक्सा को बुलवाना पड़ेगा, एलेक्सा को बोलना पड़ेगा, एलेक्सा टर्न ऑफ माई ऑफिस एसी। ओके। एलेक्सा टर्न ऑन माई ऑफिस एसी। ओके। और ये देखिए, इसमें क्वाइट का मोड भी है। इसको प्रेस करने से ये एसी एकदम नॉइजलेस हो जाता है। तो मैं इस एसी को ऑन करके ही वीडियो शूट कर सकता हूँ, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता। अभी भी ये एसी चल रहा है क्वाइट मोड में, और आपको इसका आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। वैसे मैंने माइक में नॉइज कैंसलेशन एक्टिवेट करके रखा है। रुकिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अभी नॉइज कैंसलेशन ऑफ हो गया है। तो अभी सुनिए, अभी भी आपको इसका आवाज़ सुनाई नहीं देगा, है ना, बहुत क्वाइट। तो फिर से मैं अभी नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट कर लेता हूँ, नहीं तो ट्रैफिक का नॉइज़ आएगा। तो ये ऐसी क्वाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है। अगर बाहर का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस भी हो, तब भी ये एसी आराम से रूम को ठंडा कर सकता है, क्योंकि ये 1.5 टन का एसी है। और मैक्स मोड में इसका मैक्स कूलिंग आउटपुट 5500 वाट हो जाता है। LG एसी का विराट मोड से भी ज़्यादा हो जाता है। जी हाँ, गूगल ने मुझे और 2 एसी सजेस्ट किया था। उनमें से एक था LG और एक था पैनासोनिक का। जो LG वाला एसी था उसका भी नॉइज़ लेवल कम था, 26 dB का था। और ये जो एसी है इसका भी नॉइज़ लेवल 26 dB का है। मतलब दोनों ही नॉइजलेस है, लेकिन ये वाला एसी LG एसी से ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए मैंने इसको लिया। LG का मैक्स कूलिंग आउटपुट था 5150 वाट्स विराट मोड में, और इसका है 5500 वाट्स मैक्स मोड में। वैसे है तो ये एसी 4850 वाट्स का, लेकिन ये 120% कैपेसिटी पे भी चल सकता है, तो इसीलिए 5500 वाट्स हो जाता है। और ये ज़रूरी था क्योंकि मेरा ऑफिस का रूम बड़ा है, 600 स्क्वायर फीट का है, टॉप फ्लोर पे है, और साथ ही ग्लास वॉल्स भी है, जहां आफ्टरनून को डायरेक्ट सनलाइट गिरता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। तो मुझे एक पावरफुल एसी ही चाहिए था। तो ये सब बात जब मैंने गूगल एआई को बोला, तो गूगल ने मुझे 2 टन वाला एसी सजेस्ट किया था, लेकिन उनका प्राइस 50,000 से ऊपर जा रहा था। तो मैंने 1.5 टन का ही ले लिया, जो मिला मुझे 36,490 रुपीज़ में। लेकिन और भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1.5 टन एसी में गूगल ने पैनासोनिक वाला एसी भी सजेस्ट किया था, क्योंकि उसका एयर फ्लो ज़्यादा था। उसका मैक्स एयर फ्लो था 700 CMF का, लेकिन उसका नॉइज़ ज़्यादा था। वैसे इस सैमसंग एसी का भी मैक्स एयर फ्लो अच्छा ही है, 600 CMF का है। ये देखिए, एसी वहाँ पे है और एयर थ्रो यहाँ तक हो रहा है। साथ ही इस एसी में 4-वे स्विंग भी है, तो ये एसी अप डाउन लेफ्ट राइट हर तरफ हवा को थ्रो करता है, और इन स्विंग्स को आप एक जगह पे रोक भी सकते हैं। और जो LG वाला एसी था उसका मैक्स एयर फ्लो था 500 CMF का, तो ये LG से बेटर है, और ये एक लार्ज रूम के लिए सफिशिएंट है। तो मैंने जैसा एसी मांगा था वैसा ही एसी मुझे मिला, लेकिन मैंने तो AI फीचर्स भी मांगा था, तो वो सब भी है इसमें। और इसका नाम ही है AI एयर कंडीशनर। ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये रूम के अंदर के कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद रूम के अंदर कितने लोग हैं और बाहर में कितना टेम्परेचर है वो सब खुद डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद ही ऑटोमेटिकली अंदर के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है।
जो है इसका AI कूलिंग मोड। लेकिन आप मैन्युअली भी इन मोड्स को कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि ये एक कन्वर्टिबल 5-in-1 AC है, मतलब 5 मोड्स है इसमें। अगर आप रूम में अकेले हैं तो सुपर सेव मोड को सिलेक्ट कीजिए, तब इसका कंप्रेसर 40% कैपेसिटी पे चलेगा। और अगर घर पे लोग ज़्यादा है, गेस्ट आए हुए हैं, पार्टी हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कूलिंग मोड को सिलेक्ट कीजिए, तब इसका कंप्रेसर 120% कैपेसिटी पे चलेगा। यहाँ तक कि आप इस एसी को फैन मोड पे भी चला सकते हैं, और फैन मोड में ये एक पावरफुल ब्लोअर फैन बन जाता है, सेम टू सेम टावर फैन की तरह, जिससे आपका बिजली का बिल उतना ही आएगा जितना एक फैन से आता है। और फैन का स्पीड भी लो से टर्बो स्पीड तक जाता है। तो क्या इसका एसी मोड में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा? तो आंसर है नहीं आएगा, क्योंकि ये एक AI एसी है। इसमें AI एनर्जी मोड है, जिसको ऑन रखने से आपका बिजली का बिल कम आएगा। यहाँ तक कि इसके ऐप में आप देख भी पाएंगे कि कितना पावर कंज्यूम हुआ है। उसके बाद इस एसी में गुड स्लीप का मोड भी है और वेलकम कूलिंग का मोड भी है, जिसको ऑन रखने से इस एसी को पता चल जाता है कि आप घर के पास आ रहे हैं, और आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेज देगा कि आप एसी को ऑन कर लीजिए, और आप रास्ते से ही एसी को ऑन कर पाएंगे। और जब आप घर पहुंचेंगे तो आपका घर ऑलरेडी ठंडा ठंडा कूल रहेगा। उसके बाद का मोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो है ऑटो क्लीन मोड और डायग्नोस मोड। ऑटो क्लीन मोड में ये खुद अंदर के पार्ट्स को ड्राई क्लीन करता रहता है, और डायग्नोस मोड में आप देख पाएंगे कि एसी के सभी पार्ट्स ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यहाँ तक कि अगर कुछ प्रॉब्लम नजर आए तो आप उसी पेज से ही रिपेयर रिक्वेस्ट बुक कर सकते हैं, जो फ्री होगा 10 साल तक, क्योंकि इसके कंप्रेसर में 10 इयर्स वारंटी है और प्रोडक्ट में 5 इयर्स का कॉम्प्रहेंसिव वारंटी है। पर इसका इंस्टॉलेशन फ्री नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसको खरीदने के बाद मुझे कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपने एसी खरीद लिया और हो गया। एसी के मेन प्राइस के अलावा भी एसेसरीज और इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग से होता है, जो हर ब्रांड का अलग अलग है। एसेसरीज में एसी का 10 मीटर कॉपर पाइप साथ ही मिलता है, पर अगर आपके केस में जो आउटडोर यूनिट है उसको ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाना पड़ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप का खर्चा देना पड़ेगा। मेरे केस में 3 मीटर में ही हो गया। उसके बाद का एसेसरी है आउटडोर यूनिट का वॉल माउंट या फिर फ्रेम। जी हाँ, ये भी साथ नहीं आता है। इसका प्राइस पड़ा मुझे 418 रुपीज़। मैंने सस्ता वाला लिया था पर अच्छा मिला। उसके बाद मैंने लिया वी-गार्ड कंपनी का 1.5 टन इन्वर्टर एसी के लिए स्टेबलाइजर, जिसका प्राइस पड़ा 2755 रुपीज़। वैसे इसका ज़रूरत नहीं था क्योंकि सैमसंग का ये एसी स्टेबलाइजर फ्री एसी है, पर मन की शांति के लिए मैंने लगवा लिया। तो अभी तक 3000 से भी ज़्यादा खर्चा हो गया और भी है। जी हाँ, इंस्टॉलेशन के लिए मैंने दिया 2870 रुपीज़, जो कम ज़्यादा हो सकता है। जो टेक्नीशियन है वो आके सब कुछ चेक करेगा और उसके बाद कोटेशन देगा। तो मेरे ऑफिस में एसी फिटिंग करने के लिए जो टेक्नीशियन आए थे उनको मैंने अमेजन से एसी खरीदने के टाइम पे ही बुक किया था, पर आए वो लोग वेरी लेट। यही बात मुझे अच्छा नहीं लगा सैमसंग का। प्रोडक्ट डिलीवर होने के 1 वीक बाद मेरा एसी इंस्टॉल हुआ, पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ और प्रोफेशनल था। पहले तो मुझे लगा था कि वॉल को तोड़ना पड़ रहा है, बाद में कैसा लगेगा, लेकिन काम खत्म होने के बाद उन लोगों ने वॉल के होल को सीमेंट से अच्छे से रिफिल कर दिया और नीचे साफ सफाई भी करके गए, और सब कुछ 1 आवर के अंदर हो गया आराम से। तो इस एसी का प्राइस है 36,500 रुपीज़ और मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ 6,000 रुपीज़ का। तो इस एसी का टोटल कॉस्ट हो गया 42,542 रुपीज़, और मेरे ख्याल से ये एक रिजनेबल प्राइस है, क्योंकि 1.5 टन का बाकी पॉपुलर ब्रांड्स के एसीज का भी प्राइस इतना ही हो जाएगा एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के। पर ये जो एसी है ये इंडिया का स्मार्टेस्ट एसी है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भी गूगल से पूछ सकते हैं। मैंने भी गूगल से पूछा था कि देखा है कहीं इस तरह का एसी, तो गूगल ने बोला नहीं। मैंने पूछा गूगल से कि देखा है कहीं इसके जैसा एसी, तो गूगल ने बोला नहीं। तो अगर आपको ये वाला एसी खरीदना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपसे भी मेरा विनती है कि जाते जाते कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, ताकि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊँ। धन्यवाद। मैंने पूछा गूगल से कि देखा है कहीं इसके जैसा एसी, तो गूगल ने बोला नहीं। मैंने पूछा गूगल से कि देखा है कहीं इसके जैसा एसी, तो गूगल ने बोला नहीं।
गूगल ने बोला नहीं नहीं, तो